सीएमएसईडी के बारे में आपको विभिन्न प्रकार की भ्रामक जानकारियां दी गई और आज मैं आपको केवल और केवल उन जानकारियों के बारे में ही क्लियर करना चाहता हूं कि आप किसी भ्रम में ना रहें। आपको बात को मालूम होना चाहिए कि सत्यता क्या है। मित्रों, जब सीएमएसईडी की बात चलती है, सीएमएसईडी का उल्लेख होता है तो आपके को ये बताया जाता है कि सीएमएसईडी सुप्रीम कोर्ट के आदेश से कार्य करने की पात्रता प्रदान की गई है। मैं इस विषय को ही आपके समक्ष लाना चाहता हूं। मित्रों, जिस केस का उल्लेख किया जाता है वो 2003 का सुप्रीम कोर्ट का केस है। इसका केस नंबर है 269 और ये सुभाष बख्शी एंड अदर्स वर्सेस मेडिकल काउंसिल ऑफ वेस्ट बंगाल के बीच में था। यह सत्य है कि इस केस में सुभाष बख्शी को विजयश्री हासिल हुई थी, लेकिन वो क्या था, वो विजयश्री का उल्लेख क्या है, वो आप जानिए। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने केवल और केवल सुभाष बख्शी एंड अदर्स, जिसमें वो सुभाष बख्शी भी जो है इंक्लूड थे, उनके और जो जिन्होंने पिटीशन दायर की थी वो भी इंक्लूड थे, ऐसे लोगों की संख्या 337 थी। 337। मेरे पास उस आदेश की प्रति मेरे सामने रखी है। उस 337 लोगों को ही यह आदेशित किया गया था कि मेडिकल काउंसिल के रजिस्टर में इनका अलग से उल्लेख किया जाए, इन्हें पंजीकृत सूचीकृत किया जाए और अलग से इनको स्पेस दिया जाए। लेकिन उसके बाद क्या पूरे भारत की मेडिकल काउंसिल, जो स्टेट मेडिकल काउंसिल हैं, उनमें सीएमएसईडी का कहीं इस तरह का प्रावधान दिया गया है? नहीं। केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट ने उन 337 के लिए ही ये व्यवस्था दी थी और उसको आधार बनाकर आपको भ्रामक जानकारियां दी जाती हैं, जिसके आधार पर एक बहुत अच्छे, बहुत ही आपके लिए लाभप्रद कोर्स से आप वंचित रह जा रहे हैं। मैं पुनः आपसे अनुरोध करता हूं कि आप सीएमएसईडी अगर आपने किया है, एडिशनल क्वालिफिकेशन ठीक है, अगर आप ले चुके हैं तो वो बहुत अच्छी बात है, पर रही बात कार्य करने की पात्रता का प्रश्न,